सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। श्रीमन नारायण पौष महीने में पड़ने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। साथ ही विशेष काम में सफलता प्राप्ति हेतु व्रत एवं उपवास रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। अतः साधक श्रद्धा भाव से एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा उपासना करते हैं। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। यह दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही विशेष काम में सफलता प्राप्ति हेतु व्रत उपवास रखा जाता है। धार्मिक मत है कि एकादशी व्रत करने से साधक को मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। अतः साधक श्रद्धा भाव से एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा उपासना करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पड़ती है। हर माह में एक एकादशी का विशेष महत्व होता है। ऐसे ही पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पड़ रही है, जिसे सफला एकादशी के नाम से जानते हैं। इस एकादशी को पौष कृष्ण एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण की विधिवत पूजा करने के साथ ही व्रत रखने का भी विधान है। इसके साथ इस दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व है। बता देते हैं कि साल 2024 की ये पहली एकादशी है। आइए जानते हैं सफला एकादशी 2024 की तिथि, मुहूर्त और महत्व। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 7 जनवरी को सुबह 12:42 से शुरू। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 8 जनवरी को सुबह 12:46 पर समाप्त होगी। सफला एकादशी 7 जनवरी को मनाई जाएगी। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ ही व्रत रखने से व्यक्ति को सभी कामों में सफलता हासिल होती है। इसके साथ ही इस दिन तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाने के साथ दीप दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और किस्मत के ताले खुल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सफला एकादशी के दिन व्रत रखने से 100 राजसूय यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। हिंदी में सफला शब्द का अर्थ समृद्धि, इसीलिए ये एकादशी उन लोगों के लिए कल्याणकारी है जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं। इसीलिए सफला एकादशी को प्रचुरता, सफलता, समृद्धि और भाग्य के द्वार खोलने का कारक माना जाता है। इसके साथ ही हर इच्छा पूरी हो जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करने का भी विधान है। धर्मराज युधिष्ठिर के कहने लगे कि हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के
देवता श्री नारायण ने विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वो मुझे परम प्रिय हैं। इसका महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महत्व तुम एकाग्रचित होकर सुनो। सफला एकादशी व्रत कथा। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह महापापी सदा परस्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णव की निंदा किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा, कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता और प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवता की क्रीड़ा स्थली समझते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण के पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वो मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वो भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वो समर्थ नहीं था। अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण उसे नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वो अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चल दिए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया। अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ।
अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र शुक्ला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने से अथवा सुनने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।